जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के 22 भाग के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कई सारे एग्जामों में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन होता है कि भाग 1 में क्या है, भाग 5 में क्या है या भाग 7 में क्या है। दोस्तों, जो हमारे जितने सारे दोस्त हैं जो बाबू सोना कर चुके हों, वो अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि मेहनत ही आपको काम आएगी। ना बाबू काम आएंगे ना सोना काम आएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपकी सफलता। अगर आपको सफलता मिल जाएगी तब बाबू सोना सब काम आएंगे। अगर आपको सफलता नहीं मिलेगी तो ना बाबू काम आएंगे ना सोना काम है। इसलिए अपनी सफलता पर फोकस करिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपका एक लक्ष्य है तो वही लक्ष्य आपको क्या करना है दोस्तों, प्राप्त करना है। इसलिए जितनी भी ताकत हो अपने अंदर उसको लगाकर, मन लगाकर पढ़ाई करिए। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्या भारतीय संविधान के 22 भाग के बारे में, जो कि बहुत आसान तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, इसे याद कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं 22 भाग में है क्या। जैसे भाग 1 की बात करते हैं। भाग 1 की बात करते हैं। भाग 1 में क्या है, बहुत आसान तरीके से सबसे पहले हम जो हमारा की पॉइंट्स होता है उसी को हम याद करेंगे बस। भाग 1, जैसे इसमें क्या है, संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य, इसको हमने कई बार अनुसूची में ही पढ़ चुके हैं, इसलिए भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य। और भाग 2 में अभी देखना दोस्तों, बहुत आसान तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। क्या है दोस्तों, नागरिकता। क्या है, नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है। और भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, हम इसे याद कैसे करेंगे, ऐसे लिखते नहीं जाएंगे हम, डायरेक्टली देखिए कैसे याद करते हैं। सबसे पहले भाग 1 में जब हमारा संविधान बन रहा होगा तो उन लोगों के दिमाग में क्या आया होगा, हम ये इसके बारे में सोचेंगे, तब इसको हम आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले भाग 1 में बताया गया संघ एवं राज्य, यानी हम मानते हैं कि किसी एक देश के लिए, हमारा जैसे इंडिया है, ऐसे देश की क्या की गई, कल्पना की गई। एक इंडिया हमारा देश है, जो एक इसकी क्या की गई, कल्पना, जिसमें संघ एवं राज्य का क्या किया गया, निर्माण। चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा पॉइंट्स 1 है भाग 1 है, उसमें क्या है, संघ एवं राज्य के बारे में कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, मान लेते हैं अपने दिमाग में यहाँ पर कुछ लोग होते हुए, तो भाग 2 में क्या कहा गया, लोगों ने सरकार से क्या कहा, भाई हमें यहाँ पर बसाया गया है, तो हमें कुछ ऐसे प्रावधान दिया जाना चाहिए ताकि हम कह सकें कि हम यहाँ के ही रहने वाले हैं। इसलिए सरकार ने इन्हें क्या कर दिया, नागरिकता। तो पहला काम क्या बनाया गया, देश। और दूसरे में क्या कहा गया है कि वहाँ पर जितने लोग थे उनको क्या दी गई, नागरिकता दी गई। फिर तीसरे में क्या कहा गया, लोगों ने सरकार से कहा चलिए ठीक है, हमें नागरिकता यहाँ दे दी गई, लेकिन तीसरे में कहा गया कि हमारे पास कुछ अधिकार होने चाहिए। बिना अधिकार के हम किसी से कैसे बात कर सकते हैं, अगर किसी से बोलने जाए तो हमें डांट के भगा देगा। इसलिए हमें क्या होनी चाहिए, कुछ अधिकार होने चाहिए। तो सरकार ने सोचा ये तो बात सही है, इसीलिए तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कर दिया, मौलिक अधिकार दे दिया। उसके बाद भाग 4 में क्या कहा गया कि मान लेते हैं अगर ऐसा कुछ कोई भी कानून अगर अन्य तरीके से बनाया जाए या राज्य लागू करे, उसको हम किस में रख देते हैं, अन्य कानून में, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। तो भाग 4 में क्या कहा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर उसके बाद पहले में क्या कहा गया, एक देश बना जहाँ पर लोग थे, लोगों ने कहा हमें क्या होनी चाहिए, नागरिकता मिलनी चाहिए, यानी एक में देश बना, संघ एवं राज्य। दूसरे में क्या हुआ, नागरिकता आपको प्राप्त हो गई। और तीसरे में क्या मिला आपको, मौलिक अधिकार। फिर भाग 4 में क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। फिर जब इतना चीज़ इन्हें प्राप्त हो गया तो सरकार ने कहा हम आपको इतना चीज़ प्राप्त कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ आपके कर्तव्य भी होने चाहिए ताकि आप अपने देश को क्या कर सकें, बना सकें। इसीलिए 4 में क्या रखा गया, मौलिक कर्तव्य रखा गया। तो दोस्तों, आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्या पहले में क्या है, संघ एवं राज्य है। दूसरे में क्या है, आपकी नागरिकता है। तीसरे में क्या है, आपका मौलिक अधिकार है। चौथे में क्या है, आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और 4 में क्या है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे दोस्तों। चलिए, भाग 5 किसकी बात करते हैं, भाग 5। भाग 5 में क्या है दोस्तों, भाग 5 में सबसे पहले आते हैं क्या, सबसे बड़ा क्या आता है, केंद्र सरकार। क्या आता है दोस्तों, केंद्र सरकार। बहुत आसान है, आप थोड़ा सा हिंट्स पे रखेंगे, ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। और भाग 6 में क्या है दोस्तों, भाग 6 में क्या है, भाग 6 में है जब केंद्र सरकार, उसके नीचे कौन सरकार आती है, राज्य सरकार। कौन सी, राज्य सरकार के बारे में। उसके बाद भाग 7,
अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, भाग 7। भाग 7 में है क्या है, जब केंद्र सरकार बन गई, राज्य सरकार बन गई और दोनों में क्या हुआ, झगड़ा हुआ। जब दोनों में झगड़ा हुआ तो इसीलिए क्या किया गया, भाग 7 को क्या कर दिया गया, निरस्त। क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया। अब भाग 8 क्या है दोस्तों, भाग 8। भाग 8 में क्या है, अभी तक तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसके बाद क्या होता है इसमें, केंद्र शासित क्षेत्र। क्या था, केंद्र शासित क्षेत्र के बारे में। उसके बाद क्या है, भाग 9। भाग 9, भाग 9 में क्या है दोस्तों, पंचायतें। क्या है, पंचायतें हैं। तो यहाँ क्या हुआ, केंद्र सरकार, यहाँ क्या हुआ, राज्य सरकार, उसके बाद केंद्र शासित, मतलब घटते हुए क्रम में आ रहे हैं। सबसे बड़ा केंद्र सरकार होता है, फिर राज्य सरकार, फिर नहीं तो निरस्त हो गया था, फिर केंद्र शासित, फिर पंचायतें, फिर भाग 9 का, 9 का, 9 का में क्या है दोस्तों, नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका। और भाग 9 खा, 9 खा में क्या है दोस्तों, सहकारी समितियाँ। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सहकारी समितियाँ किस भाग में है, तो भाग 9 खा में है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक बार दोस्तों इसे रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, भाग 1 में आपका एक राज्य क्षेत्र होगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र होगा, यानी बड़ा सा आपका देश है, उसको संघ और राज्य में डिवाइडेशन किया गया है उसमें। फिर इसके बाद भाग 2 में क्या है, नागरिकता। जब लोग वहाँ पर आएंगे तो नागरिकता की मांग करेंगे, उनको नागरिकता दी जाएगी। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, उनको कुछ अधिकार दिया गया है ताकि वो उस अधिकार के थ्रू वो लड़ सकते हैं। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग जो 4 है आपका क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्यों को कुछ नियम दिए गए जो वो कानून बनाते समय क्या कर सकते हैं, उन्हें लागू कर सकते हैं। भाग 4 में क्या कहा गया है कि सरकार ने सोचा इनको इतने अधिकार दिए गए हैं तो इनका भी क्या होगा, कुछ कर्तव्य होगा। इसलिए 4 में क्या है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है। फिर उसके बाद जब इतना क्लियर हो गया तब सरकार के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 तो हमारे याद हो गए। 5वें में क्या है, केंद्र सरकार। सबसे बड़ी सरकार कौन सी होगी, केंद्र सरकार। भाग जो आपका 6 है, केंद्र सरकार से नीचे कौन आता है, राज्य सरकार आते हैं। उसके बाद भाग 7 निरस्त हो गया, इन दोनों में झगड़ा हुआ तो निरस्त कर दिया गया। राज्य सरकार से जो नीचे आते हैं क्या आते हैं, भाग 8 में केंद्र शासित क्षेत्र आते हैं। भाग 9, उसके बाद केंद्र शासित के नीचे कौन सा आता है, पंचायतें। भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं। फिर 9 का में क्या है, नगर पालिका है। कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है दोस्तों। अगर स्टेप बाय आप बना के चलेंगे तो आपको भी क्या होगा, आसान तरीके से याद हो जाएगा। और 9 खा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, सहकारी समितियाँ। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सहकारी समितियाँ किस भाग में हैं, तो भैया भाग 9 खा में है। अब भाग 10 की बात करते हैं इसी में, भाग 10। भाग 10 की बात करते हैं। भाग 10 में क्या है, SC या ST का क्षेत्र। क्या है दोस्तों, SC एवं ST का क्या है, क्षेत्र है। किस भाग में है, भाग 10। ठीक है ना। अब अगर 10 तक हम याद कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत आसान हो जाता है, और भी आसान हो जाता है याद करना। जैसे भाग 11 हुआ, भाग 11 हुआ, भाग 12 हुआ। अभी हम बता रहे कैसे हो जाएगा, भाग 12, भाग 13, भाग 14। ठीक है। फिर उसके बाद भाग 14 का। दोस्तों हम देखो इनको हम किस तरीके से याद करेंगे। ये जो जितने भी भाग 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए, ये केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बताया गया है। क्या है दोस्तों, केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में है। चाहे वो 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 का हो। इसको आपके दिमाग में इतना घूमना चाहिए कि इसमें केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बताया गया है। तो भाग ए में क्या बताया गया है, प्रशासन के बारे में। क्या है दोस्तों, प्रशासन या कानून के बारे में बताया गया है। कानून प्रशासन मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये कौन से कानून, कौन से नियम, कौन से प्रशासन आपका केंद्र सरकार लागू करेगा, कौन सा नियम कानून आपका राज्य सरकार लागू करेगा, इसी के बीच में। और उसके बाद क्या होता है, वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध या संपत्ति के बारे में, कौन सी संपत्ति पे अधिकार केंद्र सरकार का होगा, कौन से संपत्ति पर क्या होगा, राज्य सरकार का। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, व्यापार होगा, व्यापार के बारे में। उसके बाद आपका क्या होगा, सेवाएं। ठीक है दोस्तों। केंद्र एवं राज्य, हम डायरेक्टली दे रहे हैं, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। ये सभी में बताया गया है कि भाग 11 में भी क्या है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध है। फिर उसमें बताया गया है प्रशासन एवं कानून के बारे में। ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली सब के बारे में ये लिख दें, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। पहले में क्या है, प्रशासन एवं कानून
केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। अब भाग 12 में क्या है, वित्तीय संपत्ति यानी वित्तीय जितने भी लेन देन हुआ केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध होगा, भाग 12 में बताया गया है। भाग 13 में व्यापार, कौन सा व्यापार कहाँ पर किया जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच संबंध उसमें बताया गया। फिर सेवाएं, जितनी भी हमारी सेवाएं होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे आपका IAS हुआ, IPS हुआ, ठीक है, ऐसे ढेर सारी सेवाएं हैं जो केंद्र और राज्य के बीच में क्या है उसके बारे में संबंध है। 14 का में क्या है दोस्तों, अधिकरण है। क्या है दोस्तों, अधिकरण है। उसके बाद भाग 15 की बात करें दोस्तों, कौन से भाग 15, भाग 15 में क्या है दोस्तों, निर्वाचन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखना, निर्वाचन के बारे में बताया गया है, भाग 15 में है। अब भाग 16 में क्या है दोस्तों, भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि भाग आपके 16 में क्या है, भाग 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखना, वनडे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भाग 17 में क्या है दोस्तों, भाग 17 निर्वाचन, राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा है। और भाग 18 में आपका क्या है, आपात उपबंध। भाग 19 में है आपका प्रकीर्ण। अब भाग 20 में संविधान संशोधन। दोस्तों जो जिसमें हम टिक मारेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यहाँ तक हम याद कर लिए थे, अब इसकी बात कर लें, उसके बाद भाग 21 और 22 में पढ़ लेते हैं। भाग हमने क्या बताया कि जो भाग आपका 10 है, SC और ST का क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 14 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध है। लेकिन जो आपका भाग 15 है, निर्वाचन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और भाग 16 जो है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। और भाग 17 जो है वो भी राजभाषा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। भाग 18 आपात उपबंध से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों, आपात उपबंध है इसमें। और भाग आपका जो 19 है, प्रकीर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भाग 20 तो 100% एक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संविधान संशोधन किस भाग में है, तो भाग 20 में है। अब भाग 21 इसकी बात करते हैं, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी याद रखना है। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त, इतना याद रखना बस आपको, संक्षिप्त है। क्या दोस्तों, संक्षिप्त है। तो दोस्तों हम ये रोमन अंक में इसलिए लिखे हैं ताकि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 4 में ऐसे रोमन अंक में लिख लिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा 4 में क्या है, जैसे मौलिक कर्तव्य हुआ, या आपसे पूछ लिया रोमन अंक में क्या है कि भाग 17 में क्या है, राजभाषा हुआ, या आपसे पूछ लिया भाग 18 में क्या है, आपातबंध, ऐसे रोमन अंक में लिखा रहता है। और ऐसे विकल्प दिए रहते हैं जो कि बहुत ही क्या करें हम आसान तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कठिन नहीं होता, लेकिन हमें जब पता होगा तब हमें क्वेश्चन सरल लगते हैं, लेकिन जब पता ही नहीं होता है तो क्वेश्चन कठिन भी लगता है। इसलिए कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, या आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन किस भाग में है, ऐसे आपका ऑप्शन दिया रहता है। इसलिए दोस्तों आप क्या रोमन अंक जरूर आप क्या करेंगे, साथ में लिखते चलेंगे और क्या करेंगे, हम याद कर लेंगे। हमने आपको यहाँ तक बताया था किस तरीके से क्या किया जाएगा, याद किया जाएगा, और ये चारों एक तरीके से याद करिएगा। उसके बाद तो बहुत आसान है। 15 में क्या है, निर्वाचन, 16 में क्या है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, और 17 में आपका राजभाषा है, 18 में आपात उपबंध है, 19 में क्या है, प्रकीर्ण है, और 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। ये 3-4 जो हमने बताए हैं ये आपको जरूर याद रखना है। एक 15 वाला, 16 वाला, एक 17, एक आपका क्या है 18 और 20, और यहाँ से आपके जो होते हैं नागरिकता का और मौलिक अधिकार, ये 5-4 ये, और 4, 5, 4, 9, 10 जो भाग हैं ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं। आप एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपको भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।